आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट अल्फा इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है एंड बीटा इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ये ना अपने के पास प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का यूज किया गया है इसमें बहुत खतरनाक तरीके से। यहाँ पर देखो अल्फा इक्वल टू दे रखा है अपने पास सिग्मा, आर इक्वल टू अपने पास कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एन तक, और ये दे रखा है अपने पास 4r² और प्लस टाइम्स 2r और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा अपने के पास NCR के बराबर। इसको हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली क्वेश्चंस बनाते हैं। यहाँ से अपने पास ये जो दे रखा है वो अपने पास दे रखा 4r² और NCR के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास सिग्मा, और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 2r और NCR के बराबर, प्लस टाइम्स सिग्मा, और ये दे रखा है अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास NCR के बराबर, हाँ है ना। ये टू तो हमारे पास बाहर आएगा, इस सिग्मा को अपने के पास इधर एडजस्ट करो, ठीक है, इसको अपने के पास थोड़ा सा बड़ा लिख दो, या गया अपने के पास इसके बराबर, ये 4 भी अपने के पास बाहर आएगा, 4 भाग जाए, ठीक है। यहाँ से अपने के पास इसको थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं, वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 4 के बराबर। आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक वो अपने के पास प्री डिफाइन है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने के पास 4, और इस r² को क्या करो, इसको हम क्या करते हैं, r एज इट इज रहने देते हैं, इसको r इंटू NCR लिख देते हैं, हाँ है ना। और प्लस टाइम इसको अपने के पास क्या गया 2 इंटू वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ अपने के पास r इंटू NCR इक्वल टू होते हैं अपने के पास किस बराबर, तो n माइनस n इंटू क्या है अपने के पास n इंटू n-1 और CR-1 के बराबर। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सारे में, ठीक है। थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेशन है तो देख लीजिएगा। तो ये आ गया किस बराबर, n इंटू n-1 और CR-1 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किस बराबर सिग्मा NCR के बराबर, ठीक है। चलो आपने के पास लिखी दो लिमिट यार, r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के n तक। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको लिमिट को यहाँ पर उससे उठाते हैं, इसको अपने के पास यहाँ से उठाओ और कॉपी कर लो, अब ये कॉपी हो जा, ठीक है। ये आ गया अपने के पास कॉपी, तो ये आ गया अपने के पास r इक्वल टू 0 से लेकर के n, r इक्वल टू 0 से लेकर के n, r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, n तक, r इक्वल टू यहाँ पे भी 0 से लेकर के n तक, यहाँ पे भी 0 से लेकर के n तक। अभी ये कहाँ भाग गया, अभी 0 से लेकर के n तक, और यहाँ पे भी अपने के पास 0 से लेकर के n तक, ठीक है। थोड़ा सा अपने के पास ध्यान दीजिएगा, ये आगे r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। इसमें भी फिर से वो प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये किस आ जाएंगे 4 इंटू सिग्मा, ये n अपने के पास हम कूद करके बाहर आ जाएगा, तो n इक्वल टू या क्या अपने के पास r इंटू n-1 और CR-1, n-1 और CR-1 के बराबर, ये अपने के पास यहाँ पर आ गया, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 2n, और ये आ गया अपने के पास सिग्मा, ये अपने के पास n के टर्म में ही आएंगे आई थिंक, 2n, और ये आ गया अपने के पास n-1 और CR-1 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास सिग्मा, r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, n तक, और NCR के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आ गया r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, n तक, और r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, n तक। इसमें अपने पास एक और प्रॉपर्टी, यहाँ पर अपने पास क्या कर रहे हैं हम, +1 और -1 कर रहे हैं। यहाँ से अपने पास +1 और -1 कर रहे हैं, -1 और प्लस टाइम्स 1 कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें स्मूथ हो जाए। यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 4n, और यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर दो, सिग्मा r-1 और इंटू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास n-1 और CR-1 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, तो सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, n तक, और n-1 और CR-1 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया 2n और सिग्मा n-1 और CR-1 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास सिग्मा NCR के बराबर, r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, और r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, n तक, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ये जो ब्रैकेट है सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट यहीं पर आएगा, क्योंकि ये जो अपने पास 4 है सिर्फ और सिर्फ इसके मल्टीप्लीकेशन में। चलो हम थोड़ा सा अपने के पास फास्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ से अपने के पास बता दो अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा वो किसके बराबर जाएंगे। यहाँ पर देखो ये दोनों अपने के पास नीचे सेम है, r-1 तो n-1 बाहर आएगा, तो यहाँ से अपने के पास ये जो लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ अपने के पास 4n, और यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर, तो n-1, और ये आ गया अपने के पास 2 की पावर n-2 के बराबर, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, प्लस टाइम्स ये लिखा हुआ 2 की पावर n-1 के बराबर, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के बराबर 2n और इंटू 2 की पावर n-1 ये लिखा हुआ है अगेन, ठीक है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस टाइम्स ये अपने के किस बराबर लिखा हुआ, तो 2 की पावर n के बराबर, कुछ नहीं अपने के सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास कुछ चीजें इसके बराबर हो गया, सारा कुछ आपके पास आपको पता चल गया। तो अल्फा इक्वल टू दे रखा अपने पास बराबर
4n² और ये आ गया अपने पास 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 4n इंटू 2 की पावर n माइनस 2 के बराबर, नॉट 1, ये अपने के पास 2 हो जाएगा। ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 4n और 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर, प्लस टाइम्स 2n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 और प्लस टाइम्स 2 की पावर n के बराबर। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा आया। मोए मोए ना हो जाए बेटा, यह आ गया अपने किसके बराबर अल्फा आ गया 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर। थोड़ा सा अपने के पास और सिंप्लीफाई कर ले क्या, तो अपने के पास चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी यार। ठीक है चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से देखो 4 की पावर n, तो अल्फा इक्वल टू अपने के पास क्या लिखा हुआ पता है, ये लिखा हुआ अपने के पास 4, तो अपने के पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास n² इंटू 2 की पावर n लिखा हुआ है, देख लो। और माइनस टाइम्स ये लिखा हुआ अपने के पास किस बराबर, तो ये भी लिखा हुआ अपने के पास n इंटू 2 की पावर n लिखा हुआ है, हाँ है ना। ये प्लस टाइम्स ये लिखा हुआ 2n इंटू 2 की पावर n के बराबर, प्लस टाइम्स ये लिखा हुआ अपने पास n इंटू 2 की पावर n के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2 की पावर n के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ी सी जो चीज़ें अपने पास सिंप्लीफाई होने वाले सिंप्लीफाई कर लो, ये और ये तो अपने पास गया भाई। तो यहाँ से अपने पास क्या करो अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे 2 की पावर n कॉमन लोगे तो n² प्लस टाइम्स 2n और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो अल्फा को सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ठीक है। अब चलो अपने पास बीटा को सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर अपने के पास बीटा तो जगह है नहीं तो इधर ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बीटा इक्वल टू लिखा हुआ हमारे पास किस बराबर सिग्मा NCR, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक n तक, और ये लिखा हुआ NCR और अपॉन में आई थिंक r प्लस 1 है या n प्लस 1 है वो देखना पड़ेगा। अपॉन में किस बराबर है तो r प्लस 1 ही होगा, तब तो प्रॉपर्टी लगेगा r प्लस 1 और प्लस टाइम्स आपने क्या दे रखा 1 अपॉन में n प्लस 1 के बराबर, प्लस टाइम्स 1 अपॉन में n प्लस 1 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, जब अपने के पास लोअर सफिक्स से एक ज्यादा हो तो यहाँ से अपर सफिक्स में क्या करो एक बढ़ा दो, लोअर सफिक्स में भी एक बढ़ा दो, और नीचे अपने के पास अपर सफिक्स में एक बढ़ाकर लिख दो, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 1 अपॉन में n प्लस 1 के बराबर, और ये रहा अपने के पास सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन में n प्लस 1, और ये हमारे पास लिखा हुआ सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, क्या लिखा हुआ सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक n तक, और ये आ गया n प्लस 1 और सी r प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स ये आ गया 1 अपॉन में n प्लस 1 के बराबर, ये अपने पास ब्रैकेट इसी पे है। तो r इक्वल टू 0 यहाँ से चिपकाओ तो ये आ गया n प्लस 1 के बराबर, r इक्वल टू 0 चिपकाओगे तो किस बराबर जाएंगे n प्लस 1, और c किस बराबर जाएंगे तो n प्लस 1 और c आ गया अपने के पास 1 के बराबर, प्लस टाइम्स n प्लस 2 और c r इक्वल टू 0 ही से है ना, r इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 से, और अपर सफिक्स लोअर सफिक्स में एक एक बढ़ा दो, ये आ गया अपने के पास c 2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया n प्लस 2, सॉरी n प्लस 2 कहाँ से n प्लस 1 और c 3 के बराबर, यहाँ पे भी अपने पास 1 होगा, प्लस डॉट 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 प्लस टाइम सी किस तरह आ जाएंगे तो n प्लस 1 और c n प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम सी आ गया 1 अपॉन में n प्लस 1 के बराबर। ये हमारे पास सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, यहाँ पे आपने के पास n प्लस 1 और c n प्लस 1 आपने के पास ऐड करना है, c0 ऐड करना है, क्या ऐड करना है c0, और माइनस टाइम्स n प्लस 1 और c0 ऐड करना। अब आपने का सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट हुआ, यहाँ से आ गया 1 अपॉन में n प्लस 1 के बराबर, और ये लिखा हुआ अपने पास 2 की पावर n प्लस 1 और माइनस टाइम्स 1 लिखा हुआ है, हाँ या ना, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 अपॉन में n प्लस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये लिखा हुआ अपने पास 2 की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय अपने के पास n प्लस 1 के बराबर लिखा हुआ है। ये पूरा अपने के पास कुछ इस तरीके लगेगा, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस टाइम्स 1 अपॉन में n प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी बीटा हमारे पास इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब अपने पास बीटा के लिए एक इनइक्वालिटी दे रखा है, ठीक है, n निकालने के लिए n का ही वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ से 2 अल्फा और अपॉन में बीटा, 2 अल्फा और अपॉन में बीटा किसके बराबर है, यहाँ से सॉल्व कर लो, 2 अल्फा और अपॉन में बीटा, ये हमारे पास लेस देन किसके बराबर दे रखा है, लेस देन 281 और 140, लेस देन 281 और ये आ गया अपने किसके बराबर 140 के बराबर। चलो 2 अल्फा तो 2 की पावर n और ये आ गया अपने किसके बराबर तो अल्फा n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आई थिंक n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये इंटू आ गया 2 के बराबर, बीटा आ गया अपने किसके बराबर 2 की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय अपने किसके बराबर है तो n प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना, और लेस देन आ गया 281 के बराबर और ग्रेटर देन आ गया 140 के बराबर। चलो थोड़ा सा अपने का सिंप्लीफाई करो, ये और ये तो अपने का ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ से आ गया अपने के पास n+1 इन पूरे का होल स्क्वायर और नीचे जाएगा तो होल क्यूब, लेस देन आ गया 281 और ग्रेटर देन अपने के पास क्या जाएंगे 140 के बराबर। अब अपने के पास क्या बोला गया है कि n का वैल्यू निकालने, n अपने के पास क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, तो n बिलोंग्स टू अपने के पास क्या होनी चाहिए, इंटीजर, ठीक है। और n अपने के पास 140 से लेकर के 281 के बीच में भी होनी चाहिए, n+1 का होल क्यूब। चलो अपने के पास सॉल्व करो, n की जगह अपने के पास क्या डाल दो 0, तो 1 का क्यूब 0 तो हो नहीं सकता है, n इक्वल टू अपने के पास 1 डालो, 1 भी नहीं हो सकता है, n इक्वल टू अपने के पास 2 डालो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी नहीं हो सकता है, n इक्वल टू अपने के पास 3 डालो, 3 दिया 9, 3 डालोगे तो 4, 4 जगह 16 चौका 64, ये भी नहीं होगा, 4 डालो तो 4 डाले 5 25 25 125, ये भी नहीं होगा। n इक्वल टू अपने के पास 5 डाल के देखो तो ये आ गया 6 का 36, 6 के 216, 216 अपने के पास चलेगा, तो 216 n इक्वल टू 5 भी चलेगा। n इक्वल टू 6, 6 डालो 7, 7 एक 7 7 49, 49 को अपने पास 343, n इक्वल टू 6 नहीं डालेगा, नहीं चलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ n इक्वल टू 5 ही हमारा आ जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना है अपने पास, वैल्यू पुट करना है। ये अपने पास थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था यार यहाँ पर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से अपने पास 3 क्वेश्चन पूछ लिया, तो n इक्वल टू हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो 5 के बराबर हो जाएंगे, यानी 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आए तो बनाना है दया, छोड़ना तो नहीं है। थोड़ा सा अपने पास प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।